उत्तर प्रदेश सरकार चाहे कितना भी ढिंढोरा सदन में क्यों ना पीट ले कि हमारे पास शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, छात्र शिक्षक अनुपात मानक को हम अचीव कर चुके हैं, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए ये मानक से भी नीचे चला गया है, लेकिन समय समय पर मीडिया की खबरों में आ रही रिपोर्ट्स के आधार पर आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बदहाल स्थिति है उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की, न सिर्फ प्राथमिक विद्यालय बल्कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की भी। ये खबर प्रकाशित हुई है अमेठी से। एक जिले में 36 ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक जिले में 36 ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो कि एक टीचर के भरोसे चल रहा है और शिक्षकों की कमी के वजह से 9 विद्यालय यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। सदन में लगातार ये ढिंढोरा पीटा जाता है कि कोई भी विद्यालय जो है वो शिक्षक विहीन नहीं है, या फिर विद्यालयों को मर्ज करने की व्यवस्था नहीं है, या फिर विद्यालयों को बंद नहीं किए जाएंगे। आंकड़े आपके सामने हैं। अधिकारी नो डाउट सरकार का खुली तौर पर विरोध नहीं कर पाते, लेकिन दबी जुबान में ही सही वो मैन पावर की कमी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट जरूर करते हैं। यहाँ के जो पीएसए हैं उनके द्वारा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्टेटमेंट दिया गया है। एकल विद्यालयों में ब्लॉक ऑफिसर अन्य विद्यालयों से अनुदेशकों और अध्यापकों को भेजकर पढ़ाई की व्यवस्था करवाते हैं। बंद पड़े विद्यालयों को समायोजन के बाद संचालित करने का प्रयास किया जाएगा। अब ये जो समायोजन की प्रक्रिया चल रही है कि जहाँ पर टीचर अधिक होंगे वहाँ से इन विद्यालयों में भेजा जाएगा। आप सोच लीजिए, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की हालत 2013 में अंतिम वैकेंसी आई थी गणित और विज्ञान विषय के लिए, 29,000 समथिंग वो वैकेंसी थी। 2013 के बाद से आज हम लोग 2025 में हैं, 12 साल हो चुका है, एक भी टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, और प्रमोशन भी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुए हैं इन 12 सालों में। अगर आप देखेंगे तो हर साल टीचर रिटायर होते ही हैं। अगर आप उच्च प्राथमिक विद्यालय का नियमावली देखेंगे उसमें साफ लिखा गया है कि 50% सीटें जो हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% सीटें जो हैं वो फ्रेश रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। अगर फ्रेश रिक्रूटमेंट वाली सीटें खाली हैं, लगातार टीचर हर साल रिटायर हो ही रहे होंगे, इन 12 साल में कई हज़ार टीचर जो हैं वो रिटायर हो चुके होंगे, तो आखिर वो पद जा कहाँ रहे हैं? आखिर जो 50% आप प्रमोशन से भरने की बात करते हैं वहीं तो केवल 50% भर पाएंगे, बाकी जो 50% जो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना है वो तो आप भर ही नहीं रहे हैं। या तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि जो सदन में आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, या तो वो फेक डेटा हो सकता है। अगर वो सही है, इसका मतलब ये है कि लगातार सरकारी विद्यालयों से बच्चों का नामांकन खत्म होता जा रहा है, जिस आंकड़े को छुपाया जा रहा है। कहने का मतलब कि ढिंढोरा चाहे जितना भी पीट लिया जाए कि शिक्षकों की हमारे पास कमी नहीं है, दो कारण हो सकते हैं। या तो बच्चे की संख्या में लगातार कमी हो रही है, तभी बिना रिक्रूटमेंट किए आपके पास शिक्षक सरप्लस में है, या तो जो सदन में आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो आंकड़ों में कुछ झोल है। आरटी साफ तौर पर यह कहती है कि आप अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट नहीं कर सकते। 2013 के बाद से 12 सालों में कोई भी रिक्रूटमेंट ना होना, रिटायरमेंट के बाद पद का खाली होना, प्रमोशन से पद भरे जाने की व्यवस्था के बावजूद भी इतने विद्यालय केवल एक टीचर के भरोसे चलना, उसमें से भी 9 विद्यालय बंद पड़े होना, कहीं ना कहीं इन सभी बदहाल स्थिति को उजागर करता है। और ये उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थिति है, प्राइमरी में भी ऐसी ही व्यवस्था होगी। अब जैसे अगर जो सदन में जवाब दिया जाता है उसमें ये कहा जाता है कि हमारे पास इतने छात्र हैं और 30:1 के हिसाब से इतने शिक्षक की रिक्वायरमेंट होगी। आप ये समझिए कि ऐसे छात्र शिक्षक अनुपात काउंट नहीं किया जाता है। मान लीजिए कि कोई एक विद्यालय है जिसमें अगर 25 बच्चा भी है तो उसके लिए एक शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप ओवरऑल देखेंगे तो उस 25 बच्चे को उस दूसरे विद्यालय में काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि आप ओवरऑल काउंट कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक टीचर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जब ओवरऑल आप पूरे यूपी में देखेंगे तो वहाँ पर दूसरे विद्यालय के साथ मर्ज करके उसकी व्यवस्था हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 छात्र पर एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है। अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि 50 से कम जहाँ पर छात्र हैं वो विद्यालय ही मर्ज कर दिया जाएगा दूसरे विद्यालय में। समझ रहे हैं आप? 50 से कम जहाँ पर भी छात्र हैं उसको दूसरे विद्यालय में मर्ज करने की व्यवस्था हो रही है। तो इस तरीके से तो विद्यालय वैसे ही खत्म होते चले जाएंगे और जो टीचर हैं वहीं पढ़ाते रहेंगे और शिक्षकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मर्ज करने के बाद से कितने बच्चे दूसरे विद्यालय में, क्योंकि उच्च प्राथमिक विद्यालय अगर आप देखेंगे तो कम से कम अगला विद्यालय 2 से 3 किलोमीटर में होता है। प्राथमिक की अगर आप बात करते हैं तो अगले 1 से 1.5 किलोमीटर में विद्यालय मिलने की संभावना रहती है, लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 से 3 किलोमीटर का गैप रहता है।
तो एक गांव का बच्चा 2 से 3 किलोमीटर क्या वो जाएगा? वैसे ही अभिभावक बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रहते हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जो सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो इन सभी की वजह से छात्रों की संख्या में भारी कमी आती है, जिसकी वजह से छात्र शिक्षक अनुपात बिना टीचर की रिक्रूटमेंट किए, बिना प्रमोशन किए ही मानक को अचीव कर जाता है। निश्चित तौर पर ये चीज़ें आज हम जब 21वीं सदी में हैं, जब ये सब कुछ है, दूसरे देशों में शिक्षा पूरी तरीके से मुफ्त है, कई देशों में तो इवन पीजी तक की शिक्षा आप पूरा फ्री में कर सकते हैं। यहाँ पर आरटी केवल 8वीं तक की शिक्षा की बात कर रहा है, उसमें भी सही से व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है, टीचर्स नहीं हो पा रहे हैं, सालों साल से वैकेंसीज खाली हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। अगर इस तरीके का कोई समायोजन की प्रक्रिया आती है तो वो कोर्ट में सालों साल लटके रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है, और ख़ास करके जब शिक्षा व्यवस्था की बात आती है तो, क्योंकि शिक्षा से ही समाज को सुधारा जा सकता है और किसी राजनीति से समाज को नहीं सुधारा जा सकता। यही एक मात्र वो रास्ता है जिससे समाज को मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।